हेलो गाइस, वेलकम टू सिनेमांचल। आज मैं बात करूंगा एलओटीएम के फर्स्ट एंड सेकंड एपॉक के बारे में। अगर आपने मेरा लास्ट एलओटीएम प्री एपॉक का वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी जाके देख लीजिए, बिकॉज वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। एंड ऑल्सो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, प्लीज सपोर्ट मी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि कैसे ओरिजिनल क्रिएटर ने अर्थ को तबाह कर दिया था, अपने मॉडर्न अर्थ को। देन उसके बाद गॉड अलमाइटी एंड सेलेस्टियल वर्दी कैसे आए एंड उन्होंने क्या क्या किया। बट लास्ट वीडियो में मैंने ये बताया था कि गॉड अलमाइटी एंड सेलेस्टियल वर्दी प्री एपॉक में ही मर गए थे। बट द थिंग इज ऐसा नहीं था, दे डाइड इन फर्स्ट एपॉक। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट एपॉक के बारे में बात करूँ तो फर्स्ट एपॉक को बोला जाता है केओस एपॉक। एंड यहाँ पे फर्स्ट एपॉक का ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट जितना भी है वो आप सुन लीजिए। तो फर्स्ट एपॉक में मोस्टली मॉन्स्टर्स रहा करते थे, हालांकि इनमें कोई बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स या बियॉन्डर पावर्स नहीं थे। एंड फर्स्ट एपॉक में मोस्टली दुनिया को राज करने वाले सेलेस्टियल वर्दी और गॉड अलमाइटी ही थे। एंड जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, एक्स्ट्रा पावर पाने के चक्कर में दोनों लड़ बैठे एंड दे एंडेड अप किलिंग ईच अदर। फर्स्ट एपॉक में टू मेजर थिंग्स हुए थे। वन वाज कि सन ऑफ केओस, जो कि अपने एक आउटर डीएटी थे, उसको सेलेस्टियल वर्दी ने एक मैजिक लैम्प पे कैद कर दिया था जीनी बना के। दूसरा ये था कि सेलेस्टियल वर्दी ने सारे सेफिरॉट्स को वेस्टर्न कॉन्टिनेंट में सील कर दिया था। बट जो केओस सी के ऊपर सील था ना, दैट वाज नॉट परफेक्ट, जिसके वजह से उसका शैडो या एंट्रेंस अपने मॉडर्न डे के चेरनोबिल के यहाँ बन गया था, जो कि अपने एलओटीएम के यूनिवर्स में फोरसेकंड लैंड ऑफ गॉड्स में था, यानी कि सिटी ऑफ सिल्वर। एंड जब गॉड अलमाइटी मरे, उनके रेमनेंट से ही फर्स्ट ब्लास्फेमी ऑफ स्लेट बना था इन द केओस सी। एंड आपको पता है ना ब्लास्फेमी स्लेट में क्या होता है। अगर आपको पता नहीं है तो ब्लास्फेमी स्लेट में हर एक पाथवे के हर एक सीक्वेंस के पोर्शन होते हैं, आई मीन पोर्शन फॉर्मूला एंड उसके रिचुअल्स। हालांकि आई एम प्लानिंग अ वीडियो जहाँ पे मैं बात करूंगा फर्स्ट एंड सेकंड ब्लास्फेमी स्लेट के बारे में। अगर उसको आपको देखना है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। तो ये आ गए फर्स्ट एपॉक के ये मेजर इवेंट्स थे। मैं बात करूंगा सेकंड एपॉक के बारे में, जिसके बाद बने 8 एंशिएंट गॉड्स। अब उन सब के बारे में मैं थोड़ा समरी दे दूंगा। उनके बारे में अगर डिटेल में आपको जानना है तो मैं उनके बारे में वीडियो निकाल सकता हूँ। तो पहले हम बात करते हैं एनहाइलेशन डेमोनिक वुल्फ फ्लेग्रिया के बारे में। तो ये एक एंशिएंट गॉड था, हु वाज द गॉड ऑफ डार्कनेस पाथवे। उसके पास फूल्स पाथवे का अथॉरिटी भी था, जो कि लेटर उसने अपने ऑफस्प्रिंग्स में बांट दिए थे। एंड उनको हम एंटीगेनस फैमिली के नाम से जानते हैं। ओके, बिफोर गोइंग अहेड, सेकेंड इपॉक में 2 ट्रांसमाइग्रेटर आए थे, और आप कह सकते हो 2 लोगों ने पास्ट से फ्यूचर ट्रैवल किया था। एक था एंशिएंट सन गॉड एंड दूसरा था एमनाइजिस, जो कि हम एवनाइट गॉडेस के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे डेमोनिक वुल्फ फ्लेग्रिया को मारा था एमनाइजिस ने, हु इज एवनाइट गॉडेस। एंड अकॉर्डिंग टू सम थियरीज, एवनाइट गॉडेस ने एंशिएंट सन गॉड के साथ मिलके ही उस डेमोनिक वुल्फ को खत्म किया था। उसके पास डेथ पाथवे एंड डोर पाथवे का अथॉरिटी था, बट लेटर एंशिएंट सन गॉड के साथ बैटल में वो हार गया या हार गई, जिसके बाद डेथ पाथवे का यूनिकनेस आई थिंक सैलिंजर ने ले लिया था एंड डोर पाथवे को अब्राहम फैमिली ने ले लिया था। नाउ तीसरा है डेविल मोनार्क फारबूटी। वो एबिस पाथवे एंड चेन्ड पाथवे का गॉड था, एंड आई थिंक ही वाज द ओनली गॉड या एंशिएंट गॉड जो कि सेकंड एपॉक से जिंदा है। एंड हाँ, वो फिफ्थ एपॉक में भी जिंदा है, हालांकि वो आउटर डेटी से करप्ट हो चुका है, जिसके वजह से वो अपना मानसिक संतुलन तो खो गया है। आई मीन ही इज क्रेजी। फोर्थ है म्यूटेटेड किंग क्वास्तीर। ये चेन पाथवे का गॉड था। वैसे चेन पाथवे का अथॉरिटी लेटर फारबूती को मिल गया था, बट हाँ, बिफोर हिम क्वास्तीर के पास था। एंड लेटर क्वास्तीर डाइड फ्रॉम द हैंड्स ऑफ एंशिएंट सन गॉड। नंबर 5 पे आता है ड्रैगन ऑफ इमेजिनेशन एंक्वेल। नाउ ड्रैगन ऑफ इमेजिनेशन विजनरी पाथवे का गॉड था एंड इसको मारा था एंशिएंट सन गॉड ने। नाउ आपको पता है एडम को विजनरी पाथवे का सीक्वेंस 1 कहाँ से मिला था। नेक्स्ट हम बात करते हैं जायंट किंग ऑर्मिर के बारे में। ये ट्विलाइट जायंट पाथवे का गॉड था, बट यहाँ पे इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि जायंट किंग की वाइफ थी ओमीबेला, एंड ओमीबेला थी मदर पाथवे की गॉड या गॉडेस। जायंट किंग ऑर्मिर को मार दिया था एंशिएंट सन गॉड ने ड्यूरिंग द एंड ऑफ सेकेंड एपॉक, एंड उसका बेटा बना बेंथेल, जो कि अगेन लेटर बना गॉड ऑफ जेंट्स, एंड उसको हम फिफ्थ एपॉक में जानते हैं एज गॉड ऑफ कॉम्बैट। नो, अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि जायंट किंग ऑर्मिर की वाइफ थी ओमीबेला, एंड इन द सेकेंड एपॉक एवनाइट गॉडेस एंड वैम्पायर एंसेस्टर लिलिथ ने दोनों मिलके ओमीबेला को मार दिया था। एंड लिलिथ ने
मदर पाथवे का अथॉरिटी ले लिया था। एंड बिकॉज ऑफ द पावर्स ऑफ कंसीलमेंट फ्रॉम द एमेनाइजर्स, यहाँ पे लिलिथ ओमीबेला बन के रहने लगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं सैंग्विन एंसेस्टर लिलिथ के बारे में। एज आई सेड प्रीवियसली, शी वाज पार्ट ऑफ द प्लान ऑफ मर्डरिंग ऑफ ओमीबेला। देन वो लेटर मदर गॉडेस के रूप में रहने लगी। एंड ड्यूरिंग 5th epoch शी बिट्रेड गॉड ऑफ कॉम्बैट बैडहील, या जो भी नाम है उसका। लास्टली हम बात करते हैं एल्फ किंग सोनियात्रम के बारे में। एंड वो टायरन पाथवे का सीक्वेंस 0 गॉड था। एंड ये भी लेटर एंशिएंट सन गॉड के हाथों मारा गया। सो या गाइस, दिस वाज लिटिल समरी अबाउट एंशिएंट गॉड्स। देन उसके बाद एंशिएंट सन गॉड ने एडम एंड एमन को बनाया, क्योंकि उसके अंदर गॉड अलमाइटी फिर से जन्म ले रहे थे या उसके ऊपर ओवरटेक कर रहे थे, जिसके वजह से एंशिएंट सन गॉड ने विजनरी पाथवे का यूनिकनेस एडम में डाल दिया एंड एरर पाथवे का यूनिकनेस एमन में। सो या गाइस, दिस वाज द ब्रीफ हिस्ट्री अबाउट सेकेंड एपॉक। Now I'm thinking कि I'll bring a video on each of the ancient gods, on Ammonizers and ancient sun god. So देखते हैं. So thank you for watching this video. Bye.